इंडिया के 2 पूर्व धुरंधर कप्तान फिर से बढ़ाएंगे हिंदुस्तान की शान। आईपीएल में चौथी बार चेन्नई को चैंपियन बनाने वाले धोनी कल से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। तो उसके बाद राहुल द्रविड़ बतौर कोच 2023 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया को संभालेंगे। अब इंडिया का ये डी फैक्टर विरोधियों के दिलो दिमाग में बढ़ाएगा हार का डर। तो धोनी की सीएसके चौथी बार आईपीएल की चैंपियन बनी। नामुमकिन को मुमकिन करने का जो जज्बा धोनी में है, उसका सकारात्मक असर पूरी टीम पर भी दिखता है। धोनी जब एक बार टारगेट सेट कर लेते हैं तो उसे पाकर ही दम लेते हैं। आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताएंगी मेरी सहयोगी प्रीति दहिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं दुबई से। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं प्रीति। शुक्रिया अखिलेश। आज इंडियन क्रिकेट टीम के इस डी फैक्टर के बारे में बात करने के लिए हम वाह क्रिकेट की पूरी टीम को लेकर आ पहुंचे हैं एक ऐसी लोकेशन जिसका नाम भी डी से शुरू होता है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। ये वही दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां कल डी फैक्टर के एक पार्ट यानी महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी सीएसके को चौथा आईपीएल टाइटल दिलाया। और ये वही दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां बैठकर सौरव गांगुली और जय शाह ने राहुल द्रविड़ को कन्विंस किया कि वो भारतीय टीम के अगले नेशनल कोच बन जाए। इन दोनों खबरों पर बात होगी। दुबई में अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी गहमागहमी तेज है। कल से ही शुरू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप। आइए अपनी पूरी टीम से आपको मिला देती हूँ। मुझे तो आप जानते ही हैं, प्रीति दहिया और मेरे साथ अतुल वासन, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ऑफ कोर्स आर एडिटर GS विवेक और कुंतल चक्रवर्ती। तो हम सब मिलकर आज इस डी फैक्टर का अच्छे से विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए डी फैक्टर का कमाल कैसा रहा। धोनी ने कल कैसे अपनी टीम को चौथा आईपीएल टाइटल दिलाया और अब राहुल द्रविड़ क्या कुछ धोनी के साथ मिलकर करेंगे T20 वर्ल्ड कप में। कोलकाता नाइट राइडर्स पर इस जीत के साथ महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स जश्न में डूब गई। लेकिन चेन्नई से कहीं ज्यादा ये जीत टीम इंडिया के लिए खुशखबरी लेकर आई है। ये जीत विराट कोहली के लिए शुभ संकेत लाई है। इस जीत ने पूरे हिंदुस्तान में उम्मीद की नई किरण जगाई है। उम्मीद फिर से T20 वर्ल्ड कप जीतने की, उम्मीद फिर से दुनिया पर राज करने की, क्योंकि इस जीत के नायक महेंद्र सिंह धोनी अब बतौर मेंटोर वर्ल्ड कप में इंडियन टीम में नया जुनून, नया जोश और नया जज्बा भरेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस साल उन्होंने चेन्नई की टीम में भर दिया। धोनी के लिए आईपीएल 2021 आसान नहीं था, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ उनकी कप्तानी पर भी उंगलियां उठ रही थी। आईपीएल 2020 में चेन्नई की टीम सबसे पहले प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई थी। पिछले साल चेन्नई की टीम 7वें नंबर पर रही थी। इस बार भी उनका बल्ला नहीं चला। 16 मैच में सिर्फ 114 रन बनाए, लेकिन कप्तानी ऐसी चली कि चेन्नई की टीम सबसे पहले नॉकआउट में पहुंच गई। नॉकआउट में एंट्री के बाद चेन्नई चौथी बार चैंपियन बनी और फाइनल में धोनी ने कोलकाता के खिलाफ दिखा दिया कि उनके तजुर्बे, क्रिकेट की रीडिंग और बतौर कप्तान रणनीति बुनकर विरोधियों को हराने की क्षमता के आगे कोई नहीं टिकता। 193 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही कोलकाता ने शुरुआत में बिना विकेट खोए 90 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद धोनी ने गेंदबाजी में ऐसे बदलाव किए कि बाजी पलट गई और कोलकाता की टीम पर 165 रन पर ब्रेक लग गए। यही वजह है कि आज पूरा हिंदुस्तान धोनी से उम्मीद लगाए बैठा है कि आईपीएल में जैसे उन्होंने अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों से 100% निकाला, संकट में लड़ना सिखाया, वैसे ही वो वर्ल्ड कप में अब टीम इंडिया के लिए करेंगे, क्योंकि टीम इंडिया की हालत भी चेन्नई जैसी है। लंबे समय से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। आईपीएल से वर्ल्ड कप में फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो मैदान के बाहर से टीम इंडिया के लिए रणनीति बुनेंगे। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए धोनी को इंडियन टीम का मेंटोर बनाया है। सोने पे सुहागा ये है कि आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप भी संडे से यूएई में ही शुरू हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी 1 महीने से ज्यादा से यूएई में है, इसलिए यहाँ की पिचों, परिस्थितियों और मौसम के बारे में उनसे बेहतर किसी को नहीं पता। और ये सारी चीजें अब टीम इंडिया के काम आने वाली हैं। बतौर कप्तान धोनी ने हिंदुस्तान को 2 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाया है और अब बतौर मेंटोर टीम इंडिया को चैंपियन बनाने की तैयारी है। जी देखिए, डी फॉर धोनी, डी फॉर दुबई, W फॉर विनिंग, W फॉर वर्ल्ड कप। मैं 2+2 कर रही हूँ अतुल, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज ये 2+2 कर रहा है। उम्मीदें जाग गई है सबकी कल की धोनी की जीत के बाद से। 2+2 से द्रविड़, धोनी और दुबई, ये डी रेस टू द पावर ऑफ 3 हो गया ये। तो मुझे लगता है कि इसमें भी देखिए नंबर न्यूमरोलॉजिस्ट हुआ है, काफ़ी इसमें ढूंढ लेंगे, पर तैयारी पूरी लग रही है मुझे, क्योंकि खिलाड़ी रवा है। 2-3 खिलाड़ियों की जो दिक्कत थी वो भी यही है। और ये रात को जो ये खबर जो आई है, ये थोड़ी मुझे हजम नहीं हो रही कि किस तरह से ओवरनाइट
और जीएस ये करेंगे। बड़ा अजीबोगरीब, इतना बड़ा प्रोसेस रखा था कि जब भी भारतीय टीम का कोई कोच बनता है तो लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज होती हैं। इस बार सडनली ओवरनाइट कर दिया है। पर चलिए, मुझे लगता है इसमें कुछ भलाई, क्योंकि द्रविड़ ने जो इनपुट दी है पिछले 3-4 साल में, जो काम किया है जूनियर टीम के साथ, ए टीम के साथ, उसका नतीजा आप ऊपर क्रीम जो रवि शास्त्री उसके मजे ले रहे हैं, क्योंकि काम द्रविड़ ने किया है। और अच्छी बात यह है कि अब जो थोड़े बड़े बड़े प्रीमियर ओनर्स थे टीम के, वो थोड़े से लड़खड़ा से रहे और रवि शास्त्री उनको हैंडल कर रहे थे। द्रविड़ अगर पहले आते तो शायद ना हैंडल कर पाते। अब जो टीम बन रही है वो सारी द्रविड़ के हाथों से बनी है, तो ये बढ़िया मुझे लग रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही है अतुल ने। विवेक, अब जो प्रोसेस है उस पर आप ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, लेकिन क्या ये लॉजिकल कंक्लूजन है उस प्रिपरेशन का जो अंडर 19 से ए टीम से होती आ रही थी, द्रविड़ के हाथों में नेशनल टीम को सौंप देना? जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप पहले अंडर 19 खेलते हैं, फिर आप रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, फिर आप इंडिया खेलते हैं। वही प्रोसेस आपके कोच का है। पारस मामरे ने आप उनको बॉलिंग कोच बना रहे हैं, राहुल द्रविड़ को कोच बना रहे हैं। अंडर 19 और इंडिया ए के खिलाड़ी ही आज इंडियन टीम का एक कोर स्ट्रेंथ होने वाले हैं, आगे जाके बिल्ड जो होने वाला है, क्योंकि 3 साल में 3 वर्ल्ड कप हैं। और जो रोल फिलहाल धोनी इस वर्ल्ड कप में करने वाले हैं, वही रोल द्रविड़ उसके बाद टेक ओवर करके टीम इंडिया के लिए करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक पर्टिकुलर फेज़, ट्रांजिशन फेज़ आप कह सकते हो, क्योंकि कैप्टनसी का ट्रांजिशन फेज़ है, कोच का ट्रांजिशन फेज़ है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ट्रांजिशन हो रहा है, और जब हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। विवेक जो कह रहे हैं ना कि ये द्रविड़ और धोनी का जो रोल सेम नहीं है। धोनी प्राइमरीली मेंटोर है, उनका रोल नहीं है। मुझे लगता है कि द्रविड़ का कोच का एक अलग सा एक रोल होता है। मुझे तो रहता है, मैंने उस दिन बात की थी कि शायद क्रिकेट में वो टाइम आ गया है कि शायद हमें नॉन प्लेइंग कैप्टन्स भी खिलाने पड़े। टेनिस में होता है, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि टेनिस में अगर हो सकता है तो क्रिकेट में क्यों नहीं हो सकता है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है, बार बार ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको पता है कि किसको किस तरह से यूज़ किया जाए और कौन से पोजीशन में बल्लेबाजी कराए। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शार्दुल ठाकुर को उन्होंने किस तरह से उन्होंने गेंदबाजी कराया, और उनको पता है कब बल्लेबाजी करने के लिए भेजना है, कौन से बल्लेबाज को, विपक्षी टीम के कौन से गेंदबाज के खिलाफ अचानक आकर ऊपर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो सारी चीज उनको पता है। लेकिन एक सेकंड, हाँ, बताते हैं कि कप्तान एक खिलाड़ी बनाता है, चाहे दुनिया का बेहतरीन अगर खिलाड़ी है और कप्तान साथ ना हो तो जीरो है वो। लेकिन मैं एक चीज में यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहती हूँ। आप दोनों डिस्कस कर रहे हैं द्रविड़ और धोनी को एज अ टीम, लेकिन इसेंशियली द्रविड़ का काम जो है वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगा। इस टीम को किस मुकाम पर छोड़कर जा रहे हैं रवि शास्त्री, और कहाँ से इसके जो तार हैं वो पकड़ना शुरू करना चाहिए द्रविड़ को? देखिए बहुत समझदार है, मुझे लगता है कि सब कुछ अचीव कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, इंग्लैंड में जीत गए, सब कुछ जीत गए, और अब मुझे लगता है उनके पास कुछ प्रूव करना रह नहीं गया। इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद थोड़ी निराशा जब हाथ लगेंगी तो वो छवि उनकी धूमिल हो जाएगी। तो बहुत एक चीज रवि शास्त्री, एक चीज जीतना बाकी रह गया, और वो है एक आईसीसी ट्रॉफी। बिल्कुल। और इसी वजह से आज अगर हम कोच के रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अपने टीम के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो वो आईसीसी ट्रॉफी है। और ये आखिरी मौका है रवि शास्त्री के साथ और जो विराट कोहली है उनके साथ, कि धोनी जिस तरीके से जाते जाते उन्होंने अपना एक ट्रॉफी ली, उस तरीके का कमबैक, उस तरीके का मिरेकल जो है यहाँ पर रवि शास्त्री और विराट को करना है। क्योंकि अभी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीम इंडिया का है, वो है बैलेंस का। टीम इंडिया का बैलेंस नहीं है प्लेइंग 11 का। मिरेकल नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप फेवरेट हैं, आपकी जो टीम है बेहतरीन है। आप अगर जीत जाएंगे तो उसे मिरेकल नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि आप पूरे प्राइम्ड अप कर दिए गए हैं। और किसी दुनिया की टीम की तैयारी इतनी बढ़िया नहीं है जो अब भारतीय खिलाड़ियों को मिली है। बिल्कुल प्रीति, देखिए यहाँ आईपीएल सारे क्रिकेटर्स यहाँ जो दुबई में, आबू धाबी में, शारजा में आईपीएल खेले हैं, कई हफ्तों से यहाँ हैं, तैयारी कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, मैचेस खेल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतना है, और यही जय शाह कहे, सौरव गांगुली कहे, यही चाहते हैं कि 8 सालों से जो टीम कभी आईसीसी कोई टूर्नामेंट जीत नहीं पाई है, उन पर दबाव भी है। और कहीं ना कहीं आप जहाँ कहीं भी दबाव में कैसे खेलना है, यंगस्टर्स को कैसे गाइड करना है, ये धोनी से बेहतर शायद कोई नहीं जानता, इसीलिए बतौर मेंटोर भी वो जाएंगे। अब देखिए आईपीएल की इस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से अभी स्टैंडीज हट ही रही हैं, लेकिन तैयारी शुरू हो गई। T20 वर्ल्ड कप की कल पहला क्वालिफायर है। उससे पहले कैप्टन विराट कोहली ने क्या कहा, एक बार वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को जल्दी से। As far as our T20 cricket is concerned, we've always had a strong side, and now more so than ever, because a lot of youngsters from the IPL who've got experience have now come into their roles wonderfully well, and are players who can change the game at any stage. And we have beaten prominent teams in T20 series in the recent past, in very close contests. So we're quite confident heading into this World Cup, knowing that we have a strong side, and potentially we could go deep in the tournament. And if we end up being in the knockout stages, maybe go one step further this time.
चलिए, तो तैयारी पुख्ता हो चुकी है भारतीय टीम की। याद रखिए कि पहला मुकाबला जो है इंडियन टीम का पाकिस्तान से है, 24 अक्टूबर को खेला जाना है वो मुकाबला। अभी एक हफ्ते का गैप भले ही बाकी है, लेकिन हमारा बिल्डअप शुरू हो चुका है, टीम इंडिया का बिल्डअप शुरू हो चुका है। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। कुंतल, उनका कहना है कि T20 के लिए हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, बॉयज आर गोइंग विद फुल प्रिपरेशन, जो कि रेगुलर स्टेटमेंट आती हैं, कॉमेंट्स आते हैं कैप्टन से। लेकिन कहीं ना कहीं क्या धोनी की कल रात की जीत में भी उनको कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी जो CSK की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, शार्दुल ठाकुर, वो भारतीय टीम की तरफ से भी खेलेंगे। उनको आखिरी मोमेंट में टीम में शामिल किया गया। और देखिए, टीम इंडिया जिस तरह से चुना गया है वो ऑल बेसिस कवर्ड है। आपके पास मिस्ट्री स्पिनर है, आपके पास अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, पेसर ऑलराउंडर है, टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, और विकेट कीपर बल्लेबाज भी ऐसे हैं जो ऊपर भी खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो ऑल बेसिस तो कवर्ड है। अच्छे आपके डेथ ओवर्स में फास्ट बॉलर्स हैं जो विकेट निकाल सकते हैं। इकोनॉमी रेट भी देख लीजिए, जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द बेस्ट डेथ ओवर्स में। तो ठीक ठाक है, टीम तो स्ट्रांग है। इसके बाद किस तरह का परफॉर्मेंस टीम कर पाएगी वो तो मैदान पर देखा जाएगा। अतुल, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि IPL का UAE में होने का भी फायदा होने वाला है इंडियन टीम को, इंडियन प्लेयर्स को? वो तो हम बात कर चुके हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ रहे हैं। तो एक कहते हैं ना, जो कंधे पे बंदर बैठा होता है, मंकी ऑन द शोल्डर, वो नहीं है कि मैंने इस कप्तानी में जिताया, चलिए जीतने का तो मंकी है, अगर ये नहीं कि मैं उसके बाद सर्वाइव कैसे करूंगा, मुझे जो कारपेट बॉम्बिंग मैंने की है तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की, वो कैसे बचाऊंगा, वो मंकी ऑफ द शोल्डर रिलीज हो चुका है। क्या पता इस बाहर के रिक्त होते ही वो ऐसा कुछ करें और ऐसे डिसीजन लें जिसमें उन्हें प्रेशर ना हो, और अपना नेचुरल एक जो कहते हैं ना, एक्सप्रेस योरसेल्फ, वो वैसी वाली कप्तानी करें और काम कर जाए। विराट कोहली के कंधे पे बैठा जो ये बंदर था, उसके बारे में GS विवेक क्या कहते हैं, उनसे भी पूछूंगे। वाक क्रिकेट पर लगातार T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और दुबई से जो सारी अपडेट्स आ रही हैं टीम इंडिया को लेके, किसके खिलाफ वो खेलने वाले हैं, पहला मुकाबला तो है ही ब्लॉकबस्टर एनकाउंटर पाकिस्तान के खिलाफ, वो बड़ा बिल्डअप, सारी अपडेट्स यहीं आपको मिलेंगी वाक क्रिकेट में, सिर्फ ABP न्यूज़ पर। आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।